दोस्तों, इस वीकेंड मैं अमेरिका में फैमिली फंक्शन में गया। नहीं, इस बार मैं सच में अमेरिकन फैमिली फंक्शन में ही गया था। पिछली वाली वीडियो आप लोगों के प्यार की वजह से वायरल हो गई है। बॉस, मैं यहाँ रातों रात फेमस हो गया हूँ। अब तो गोरे लोगों के बीच मुझे बुलाने की होड़ सी लगी हुई है। खैर, जैसे ही मैं इस फैमिली फंक्शन में पहुंचा, देखा भयंकर भीड़ है, मोस्टली अमेरिकन्स। लेकिन हॉल के एक कोने में 8 से 10 देसी लोग अपना एक परमानेंट लाइव इन पर्सन व्हाट्सएप ग्रुप बना के खड़े हैं। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन था, उस ग्रुप को ज्वाइन करना, क्योंकि इंग्लिश मुझे आती नहीं और हिंदी अमेरिकन को समझ नहीं आती। मैं चुपचाप उस देसी ग्रुप के पास गया और उनकी बातें सुनने की कोशिश करने लगा। बॉस, माहौल एकदम सीरियस था, मानो इस बार मोदी जी को 400 पार करा के ही मानेंगे। मैं थोड़ा कान लगाया तो समझ आया, टॉपिक मोदी जी नहीं, उससे भी कहीं बड़ा। मैंने उत्सुकतावश पूछा, क्या हुआ शर्मा जी? सब खैरियत? घर क्यों सेल कर रहे हैं? शर्मा ये सीरियस लुक दिया और बोले, नहीं यार, बेटे का एडमिशन हो गया है। मैं अंदर ही अंदर खुश हो गया। वाह, लगता है लड़का हार्वर्ड या एमआईटी में सिलेक्शन पा गया। आखिरकार देसी बाप ने बेटे के लिए पूरी जायदाद दांव पे लगा दी। फिर अचानक मुझे याद आया, अरे नहीं, इनका बेटा तो अभी 6-7 साल का है, जो कल पार्क में किसी अंग्रेज के स्कूटर को देखकर ब्याह पार के रो रहा था। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछ ही लिया, शर्मा जी, आपका बेटा तो एलिमेंट्री स्कूल में जाता है ना? शर्मा जी ने अचानक चश्मा ठीक किया और गहरी सांस लेते हुए बोले, यार यहाँ के एलिमेंट्री स्कूल की रेटिंग 8.2 है। मैंने पूछा फिर? कहते जहाँ पे शिफ्ट हो रहा हूँ वहाँ की 8.9 है। मुझे समझ आ चुका था, शर्मा जी घर बेच नहीं रहे बल्कि शिफ्ट कर रहे हैं, वो भी दूसरी काउंटी में एक एलिमेंट्री स्कूल के चक्कर में। मेरा तो दिमाग ही घूम रहा था। इससे पहले मेरे इमोशंस बाहर आते, मैंने वहां से निकलना ही उचित समझा। प्लेट उठाई, खाकर बाहर आ गया। मेन कोर्स खाने की हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि अपचन पहले ही हो चुकी थी। रास्ते भर मैं कार चलाते हुए बस यही सोचता रहा, ये लोग 7 साल के बच्चे के स्कूल के लिए घर बेचकर दूसरी काउंटी में घर ले रहे हैं। वो एक मैं हूँ जो रेंट के घर को भी तब तक नहीं बदलता जब तक मकान मालिक नोटिस लेकर दरवाजे पे न खड़ा हो जाए। मेरे लिए स्कूल सिलेक्शन की क्राइटेरिया सिर्फ घर से स्कूल की दूरी और स्कूल की फीस होती है। मैं घर पहुंचा, दिमाग बहुत भारी था। मैंने टीवी ऑन किया और अपना फेवरेट तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखने लगा। आखिरकार बाघा और बावरी की प्रेम कथा भी तो एक रोमांचक मोड़ पे पहुंच चुकी है। पर सच बताऊं, नहीं, मुझे इस बार गिल्ट नहीं हो रहा। आप क्या चाहते हो, मैं गिल्ट से मर जाऊं? मुझे कंफ्यूजन हो रहा था कि क्या मैं लाइफ में बहुत बड़ा कुछ मिस कर रहा हूं, या फिर ये लोग कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव कर रहे हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइज। बाय बाय।